योगी तो खुदा दबे हुए हैं यार। अखिलेश यादव कहीं पार्लियामेंट में रोए नहीं है। माननीय योगी जी जो कि हमारे जिले के हैं, हम भी गोरखपुर के हैं, योगी भी गोरखपुर के हैं। योगी से डरपोक आदमी इस जगह दुनिया में कोई नहीं है। योगी पार्लियामेंट में 3-4 दिन जेल में रहे गोरखपुर, और आकर के पार्लियामेंट में भोकर भोकर के रोए थे जैसे कोई महिला रो रही है, कोई बहादुर आदमी। अखिलेश जी का कोई दोष नहीं। अखिलेश जी क्यों माफी मांगे भैया? अमित शाह को माफी मांगना चाहिए, मायावती को माफी मांगना चाहिए। मायावती ने जब बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान हुआ तब तो मायावती किसी बिल में घुसी हुई थी, और मायावती उनके इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अखिलेश के खिलाफ आंदोलन और धरना और उनकी बुराई कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से ठीक नहीं है। लेकिन करनी सरना जो उतर रही है अभी, उन्होंने करनी सरना कहा था कि जब तक हड्डी तोड़ उनको जवाब दिया जाएगा। ऐसा है कि उत्तर प्रदेश सरकार की अगर उनको संरक्षण न हो तो अखिलेश का ये बाल बाका भी नहीं कर पाएंगे। चल गया निश्चित रूप से अखिलेश जी का किसी समर्थक ने उनके एक फोटो दिया, उसमें आधा चित्र डॉक्टर अम्बेडकर जी साहब का था और आधा अखिलेश जी का था। तब आप बताइए, अखिलेश जी ने कहा कि अब ऐसे लोगों को मैं समझाऊंगा कि इस तरह का फोटो हमको देने का प्रयास न करिए, लेकिन जिसने दिया उसमें डॉक्टर अंबेडकर का चेहरा उस व्यक्ति को अखिलेश जी के चेहरे में दिखाई दिया। लेकिन ये तो अंबेडकर जी का अपमान किया ना। कोई अपमान नहीं है। अपमान उसको कहते हैं जो पार्लियामेंट में अमित शाह ने किया कि जो बार बार आप अंबेडकर 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 चिल्लाते हैं, एक बार भगवान का नाम ले लेते तो आप स्वर्ग में चले जाते। अपमान वहाँ होता है। अपमान अखिलेश जी का समर्थक, और अखिलेश जी चूँकि संविधान को मानने वाले हैं, संविधान में उनकी आस्था है, विश्वास है, इसलिए अखिलेश जी का उसमें कोई दोष नहीं। बहन जी ने ऐलान जंग कर दिया अखिलेश यादव के खिलाफ। बहन जी तो उसमें की नेता हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी जो इशारा करती है, दलितों के लिए काम करती है मायावती। अब वो धन के लिए काम करती है, पूंजीपतियों के लिए काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी। आप बताइए, जिस दिन अंबेडकर जी का अपमान पार्लियामेंट में अमित शाह ने किया, उस दिन मायावती जी कहाँ थी, क्यों गायब थी? वास्तविक रूप में डॉक्टर अंबेडकर का अपमान पार्लियामेंट में अमित शाह ने किया। मूर्ति भी तोड़ी गई थी, अंबेडकर मूर्ति भी तोड़ी गई थी, तो कहाँ सो रही थी? किसी कोप भवन में कैकेयी की तरह सो रही थी क्या मायावती जी? मायावती जी एकदम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करती हैं। उनसे न दलित से मतलब है, न गरीब से मतलब है, न आम जनता से मतलब है। उनको केवल अपने से मतलब है, क्योंकि उनकी कहीं न कहीं कोर दबी। अपमान तो अखिलेश यादव ने किया ना। अपमान अखिलेश जी ने कोई नहीं किया। अब अखिलेश जी तो बहादुर आदमी, अपने कार्यकर्ताओं से कराया होगा अखिलेश यादव ने। सवाल ही नहीं उठता है। अखिलेश जी तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, अखिलेश जी संविधान में विश्वास करते हैं। अखिलेश जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की नीतियों और सिद्धांतों पर चलने वाले महान व्यक्ति हैं। उनका कोई दोष नहीं है। कोई भी समर्थक अगर मुझे कोई चीज़ सौंपता है, कोई देता है सम्मान में, तो वो हमारा दोष नहीं है, उस व्यक्ति का दोष है कि मेरे सम्मान को उसने सम्मानित किया है। लेकिन अखिलेश जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं उस व्यक्ति को समझाऊंगा कि इस तरह के चीज़ें मुझको न दे जिससे किसी के सम्मान, किसी महापुरुष के प्रतिष्ठा में किसी महापुरुष का अपमान न हो। लेकिन अखिलेश यादव तो करनी सेना के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं कल। निश्चित रूप से कल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आप एक दलित निर्वाचित राज्यसभा के मेंबर के ऊपर इस तरह का जुर्म कर रहे हैं, इस तरह का अपमान कर रहे हैं। आप दलितों का अपमान कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इशारे पर कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इशारे पर कर रहे हैं। तो इनकी नैतिक जिम्मेदारी है माननीय अखिलेश जी की कि वह लालजी सुमन का मनोबल बढ़ाएं। अखिलेश यादव दलितों के वोट बैंक को बहकाना चाहते हैं। सवाल ही नहीं उठता है, कोई किसी को वोट को बहकाने का प्रयास नहीं करता है अखिलेश जी। दूसरी तरफ अम्बेडकर जी का अपमान भी करते हैं। अम्बेडकर जी का अपमान कभी भी अखिलेश जी ने नहीं किया। क्या अखिलेश यादव अम्बेडकर जी के बराबर हो जाएंगे? वही बताइए, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे सपोर्टर हैं,
और आप अगर उस चित्र को मुझको आपने सौंपा तो मेरी गलती नहीं है। मैंने आपको समझा दिया कि इस तरह के भविष्य में कोई कृति न करिए जिससे किसी भी महापुरुष के सम्मान को ठेस पहुंचे। अब अखिलेश जी का कोई दोष, माफी मांगनी चाहिए अखिलेश यादव को। अखिलेश जी का कोई दोष नहीं। अखिलेश जी क्यों माफी मांगे भैया? अमित शाह को माफी मांगना चाहिए, मायावती को माफी मांगना चाहिए। मायावती ने जब बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान हुआ तब तो मायावती किसी बिल में घुसी हुई थी और मायावती उनके इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अखिलेश के खिलाफ आंदोलन और धरना और उनकी बुराई कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से ठीक नहीं है। लेकिन करनी सेना जो उतर रही है, अभी उन्होंने करनी सेना ने कहा था कि जब तक हड्डी तोड़ उनको जवाब दिया जाएगा। ऐसा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अगर उनको संरक्षण न हो तो अखिलेश का ये बाल बाका भी नहीं कर पाएंगे। देखिए रामलाल जी सुमन को जवाब दिया जाएगा ना करनी सेना की तरफ से। अब जो होना था हो चुका। ये सब भगौड़ी लोग हैं जो अब आप बताइए। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में उतर के क्या दिखाना चाहते हैं? वो दिखाना चाहते हैं कि मैं दलितों के साथ हूँ, क्योंकि लालजी सुमन दलित हैं और दलित पर राजपूत या करनी सेना के लोग जो इस तरह का घिनौना और नंगा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर ढेला चप्पर और टायर फेंक रहे हैं, ये लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। सुमन जी ने पूरा सनातन धर्म का अपमान किया है। सुमन जी ने कोई सनातन धर्म का अपमान नहीं किया। आप बताइए, आप 4000 साल की पहले बात करते हैं, वर्तमान की बात आप नहीं करते हैं। आप वर्तमान की बात करो ना। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, फिरका परस्ती, सामाजिक समरसता बिगड़ रहा है, उस पर बात नहीं करते हो। आप करते हो अकबर पर, आप करते हो हुमायूं पर, आप करते हो बाबर पर, आप करते हो औरंगजेब पर। तब इन सब चीज़ों के इतिहास को आप कुरेदने का काम करेंगे तो आपका भी इतिहास कुरेदा जाएगा। मान सिंह का भी इतिहास कुरेदा जाएगा। करनी सेना का जिसको मानते हैं उनका भी इतिहास का खाना जाएगा। क्षत्रिय समाज का तो अपमान हुआ। अखिलेश यादव का क्या बिगड़ा जो सड़कों पर उतर रहे हैं? क्यों नहीं उतरेंगे? आप बताइए, आप मेरे समर्थक हो, आपको अपमानित किया जा रहा है, आपके ऊपर टायर फेंका जा रहा है, आप निर्वाचित राज्यसभा के सांसद हैं, एक व्यक्ति नहीं है, वो संवैधानिक पद पर है, उसके बावजूद भी आप टायर फेंक रहे हैं, लाठी डंडा लेकर के उनके खिलाफ गाली गलौज कर रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन पुलिस तो सुरक्षा दे रही थी उन्हें। किसको सुरक्षा दे रही थी? सुमन जी को। अगर पुलिस सुरक्षा देती तो लफंगे, गुंडे, लोफर कैसे जुड़ते? इसका मतलब है कि यह पुलिस उत्तर प्रदेश की निश्चित रूप से लफंगों, गुंडों, आवारों को संरक्षण दे रही थी। इसलिए ये सारी चीजें राज्यसभा के सदस्य के विरुद्ध ये लोग लाठी डंडा और टायर का प्रयोग किया। अखिलेश सड़कों पर उतरे हुए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की, क्या लग रहा है कार्रवाई होगी? कल उतरेंगे, उतरना भी चाहिए। हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं। हम उन लोग अखिलेश जी के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, इसीलिए वो संविधान की रक्षा करते हैं, संविधान की बात करते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर के सम्मान की बात करते हैं। इसीलिए जो भी संविधान में विश्वास करता, सारे के सारे लोग अखिलेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अखिलेश यादव योगी को दबाना चाहते हैं। योगी तो खुदा दबे हुए हैं यार। अखिलेश यादव कहीं पार्लियामेंट में रोए नहीं हैं। माननीय योगी जी जो कि हमारे जिले के हैं, हम भी गोरखपुर के हैं, योगी भी गोरखपुर के हैं। योगी से डरपोक आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। योगी पार्लियामेंट में 3-4 दिन जेल में रहे गोरखपुर, और आकर के पार्लियामेंट में भौकर भौकर के रोए थे जैसे कोई महिला रो रही है। कोई बहादुर आदमी जो सीने का मजबूत चौड़ा आदमी होगा, कलेजे का मजबूत आदमी होगा, और रो नहीं सकता है। ये रोने वाले लोग हैं। शासन पा करके अपने को जो फूल रहे हैं, शासन से जाने के बाद इन लोगों का भी सारे विद्यालय तोड़े जाएंगे। जो अनधिकृत कब्जा है, इनका मंदिर भी तोड़ा जाएगा। जो अवैध कब्जा है, हम लोग जानते हैं कितना इन लोगों ने कब्जा किया है। किसने कब्जा किया है? योगी आदित्यनाथ ने कब्जा किया है। ये सारे कब्जे दूसरी सरकार आने के बाद वो कब्जा मुक्त होगा, और जो सरकारी जमीन है, जो लोगों की जमीन है, उनको कब्जा मुक्त कर दिया जाएगा। क्या लग रहा है जिन्होंने तलवार लहराई या अखिलेश को गोली मारने की धमकी दी, उन पर कार्रवाई कर पाएंगे? अरे यार, जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है। जो कुत्ता भौंकता है वो काटता नहीं है। ये भौंकने वाले लोग हैं, ये काटने वाले लोग नहीं हैं। ये
ये गरजने वाले बादल हैं, बरसने वाले बादल नहीं हैं। इसलिए ये लोग अखिलेश जी का एक रोआ भी टेढ़ा नहीं कर पाएंगे। तो योगी जी कार्रवाई कर पाएंगे नहीं? योगी जी कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करके देखें। हमारा काम है कि सरकार की गलत नीतियों का जोरदार तरीके से विरोध करना, और अखिलेश जी उन सब चीज़ों को सड़क पर करेंगे।